श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आई न्यूज। आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान चल रहा है, जिसमें रामस्वरूपानंद महाराज से खास बातचीत हुई, जो कि आप देख सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान जारी है। इसमें यति रामस्वरूपानंद गिरी महाराज से खास बातचीत हुई। उत्तराखंड से आशीष मिश्रा की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आई न्यूज। आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आज उपस्थित हूं देहरादून की पावन धरती पर। हमारे साथ उपस्थित हैं शिव शक्ति धाम डासना के श्री राम स्वरूपानंद जी महाराज जी। ये उत्तराखंड में काफी समय से निरंतर प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड शुद्धिकरण का। आइए हम जानते हैं क्या है इनका पूरा अभियान और क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कार्य करना चाहते हैं। हम बात करेंगे आज श्री राम स्वरूपानंद जी महाराज से। आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें, देखते रहें। जी गुरु जी, आप उत्तराखंड में विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो क्या है आपके कार्य? मैं यति राम स्वरूपानंद गिरी, शिष्य परम पूज्य गुरुजी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, और मेरे साथ हैं यति परमात्मानंद गिरी जी। जैसा कि हमने और यति परमात्मानंद गिरी जी ने लगभग 2-2.5 वर्ष हो गए हैं, जो कि देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान जो है प्रारंभ किया था, जिसमें हमने और गुरु भाई ने संपूर्ण उत्तराखंड में प्रत्येक जिले में जा करके और लोगों से, जो सनातनी हैं, उन लोगों से पत्र हस्ताक्षर करवाए और रक्त से, अपने अपने रक्तों से पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी को भेजा था। पत्र में यह था, संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं, कि जितने भी उत्तराखंड में मस्जिद, मजार, मदरसे हैं, उनको तत्काल जो है हटाएं, बुलडोजर से तोड़वाएं, तोप से उड़वा दें। ये किस लिए, आखिर किस लिए तोड़वाने चाहिए? मैं कहूंगा, आऊंगा उसी विषय पर जी। और जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उत्तराखंड में, उनको जो है तत्काल यहां से बाहर करें, और आने पर बाहर से, यानी उत्तराखंड में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाएं। इस विषय को लेकर के हमने और स्वामी जी ने रक्त पत्र लिख करके धामी जी को भेजा। आखिर ये आपको क्यों तरीका अपनाना पड़ा? आखिर इस्लाम से ऐसी क्या दिक्कत है? देखिए, इस्लाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें मुसलमान से कोई दिक्कत है। हमें उनकी जो आतंकी, जो दानव बनाती है, वो जो पुस्तक है कुरान जो पुस्तक है, उनका जो खूनी पुस्तक है, जो पुस्तक को पढ़ करके जो इस्लाम पर विश्वास करता है, उस पुस्तक पे जो विश्वास करता है, उस कुरान को जो पढ़ लेता है और उसके बाद में फिर वह दानव बन जाता है। ऐसा क्या है कुरान में? ऐसा क्या है? उसमें जितने भी आयतें हैं, जिस पर अभी निरंतर वसीम रिजवी जी ने भी पूरी एक किताब लिख दी मोहम्मद नाम से, जिस पर बैन भी लगा। और इस विषय को लेकर के जो कुरान है, जो इस्लाम है, जो मोहम्मद है, मोहम्मद कैसा था, मोहम्मद के अनुयायी कैसे हो रहे हैं, अब ये तो मैं कह नहीं रहा हूं, ये तो उनकी ही पुस्तकों में लिखी हुई है। और वो पुस्तकें, जितने भी इस्लामी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को स्वामी जी लिखने वाले तो वही मुसलमान हैं, उन्हीं के ही अनुयायी हैं। अब मोहम्मद, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मोहम्मद जो है लुटेरा था, डकैत था, अय्यास था, चोर था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो था, उसकी जो है पुस्तकों में लिखी हुई है। अब वह जो है काफिर, लिखा हुआ आया ये शब्द कि काफिरों का कत्ल करो, जहां पाओ वहां काफिरों का कत्ल करो। काफिर हिंदू, जो मोहम्मद को नहीं मानता, जो इस्लाम को नहीं मानता, वो सबके सब काफिर हैं। तो काफिर अब उत्तराखंड में तो काफिर हैं, क्योंकि हिंदू हैं। अब हिंदू हैं, काफिर हैं, तो उनका जो ये कत्ल करने का जो पुस्तक बता रही है उनकी कुरान, और उसको करने वाले और जिसको करके दिखाया मोहम्मद ने, और उसने जो मोहम्मद ने बताया है, वो उनके अनुयायी सब कर रहे हैं। तो आपको गुरुजी, तो आपको इस्लाम से दिक्कत नहीं है, इस्लाम की उस पुस्तक से दिक्कत है जिस पुस्तक को पढ़कर लोग आतंकी बनते हैं। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिक्कत मुझे इस्लाम से है या मुसलमान से है, मुझे उससे है
उससे है जो उस किताब को पढ़ने के बाद में आतंकवादी बन जाता है, चोर बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, डकैत बन जाता है। अभी कुछ समय पहले की बात है, लगभग 2021 की बात है, और यह खटीमा की घटना है। खटीमा शमशान के ही बगल में माता काली के मंदिर में उत्तराखंड में रह रहे सनातनी हिंदुओं की कोविड-19 वैश्विक महामारी से मुक्ति के लिए यज्ञ हम कर रहे थे मां बगलामुखी माता का। और जो शमशान में लाने की जो शव लाने की जो गाड़ी थी, उसके पार्ट्स जो है एक जिहादी बच्चा क्या कहें, वो तो आइटम बम था, वो जो है होते ही हैं, वो जो है चोरी कर रहा था, पार्ट्स खोल रहा था गाड़ी के, जिस पर जो है शव लेकर के आते हैं, मृत व्यक्ति को लेके आते हैं शमशान में। अब उसके बाद में क्या होगा आप बताइए कि आपके घर चोरी करे, आपके गाड़ी के कोई पार्ट्स अगर खोले कोई भी, तो आप क्या करेंगे? फिर उससे तो आप पकड़ लेंगे, तो उसे मारेंगे, पीटेंगे, मुंह से अपशब्द भी निकल सकते हैं। तो मेरे भी साथ वही हुआ। ये तो प्राकृतिक है, अपने आप हो जाता है, ना चाह के भी हो जाता है। अब जब उसको देखा, उसको पाया, उसके बाद में वहां के अघोरी थे शमशान के, उन्होंने फिर जो है एक आध थप्पड़ लगाया, भीड़ इकट्ठी हो गई। उसके बाद में उस विषय को पूरा जो है क्लोज कर दिया। लेकिन हमने लाइव आकर के फेसबुक पे बताया कि देखो मेरे सनातनी हिंदुओं, मेरे बच्चों, तुम कहां जाओगे? अब तो शमशान की गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, ये शमशान नहीं छोड़ रहे हैं, तो तुम अंतिम समय में जब मृत हो जाओगे तो कहां जाओगे? ये मुसलमान नहीं छोड़ेगा। कोई गलत नहीं कहा था हमने जी। लेकिन उस पर हमारे ऊपर मुकदमा हुआ, होने के बाद जेल भी हुआ, लगभग 4 महीने जेल गए। कोई बात नहीं, हम तो जेल से डरते नहीं, मुकदमे से डरते नहीं। उत्तराखंड सीएम को जो आपने रक्त लिखित पत्र दिए हैं, तो उत्तराखंड सरकार से आपको कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई? देखिए, हाँ, जब पत्र जो है भेजते रहे, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हिंदुत्ववादी सरकार कहलाने वाले, जो धाकड़ धामी के नाम से जाने जाने वाले, पूरी दुनिया में जिनका इतना बड़ा नाम है, जिनकी इतनी बड़ी छवि है, लेकिन उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और जब नहीं लिया 11,000 रक्त पत्र भेजने के बाद, उसके बाद में फिर हमने यति शिष्यों ने गुरु जी के आशीर्वाद से हर की पेड़ी से पद यात्रा प्रारंभ की, देहरादून सीएम कार्यालय तक पहुंच करके पत्र दिया। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पत्र को स्वीकार किया। अड़चने तो बहुत उत्पन्न हुई, इतनी अड़चने उत्पन्न हुई कि एक सन्यासी को जोगीवाला में पुलिस ने घसेड़ करके जो है नजरबंद किया, ले गया चौकी में। मतलब जो भी करना था इस हिंदुत्ववादी सरकार को, सन्यासियों के ऊपर अत्याचार जितना भी हो सकता है, वो हिंदुत्ववादी सरकार ने कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब आप क्या करेंगे? उसके बाद में धामी जी ने पढ़ा, सांत्वना दिया, लेकिन अभी वो कार्य उनका पूर्ण नहीं हुआ। कुछ मजारें तोड़वाई हैं उन्होंने, लेकिन मजारें तोड़ने का प्रारंभ तो उत्तराखंड में कुछ रह रहे हैं जो हमारे हिंदुत्व योद्धा हैं, जैसे कि यति परमात्मानंद जी ने भी तोड़े मजार। यहां तक कि राधा धोनी है एक बहन हमारी, शिव शक्ति धाम डाशना देवी मंदिर की परिवार में है, वो परिवार है, बच्ची है वो, उसने जो है मजार तोड़ना प्रारंभ किया। सरकार को लगा कि अवैध मजारें टूटनी चाहिए, लेकिन अवैध ही तो उन्होंने तोड़वाए। लेकिन अवैध तो सारे के सारे मस्जिद मजार मदरसे हैं, सबको तोड़वाना चाहिए जी। लेकिन ये कोई भी गति जो है सरकार के तरफ से नहीं आई। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं उत्तराखंड के हिंदुओं को कि देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान कोई बंद नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पे ना दिख रहा हो, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान बंद नहीं हुआ है। उत्तराखंड देवभूमि शुद्धिकरण अभियान निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा जब तक उत्तराखंड से इस्लाम, वो जो कत्ल करने वाले काफिरों का जो आतंकवादी हैं, वो जब तक पूरे के पूरे यह मुसलमान यहां से सफाया नहीं हो जाते, मस्जिद मजार जब तक सारी की सारी नहीं टूट जाती, तब तक ये देवभूमि उत्तराखंड शुद्धिकरण अभियान चलता रहेगा। जब तक हमारे अंदर एक भी बूंद रक्त का कतरा रहेगा, तब तक यह अभियान चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक
के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।